हेलो एवरीवन। वेलकम टू केक्सू स्टडी। मैं हूँ वीना। हम पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 9th का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पिछले वीडियो में हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। डाल्टन ने बताया था कि एटम्स क्या होते हैं, इंडिविजिबल होते हैं, और एक ही एलिमेंट के एटम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, क्या सब एटम्स साइज में भी सेम ही होते हैं? सब एटम्स जो हैं साइज में भी सेम ही होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एटम इतना स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है कि उसका साइज हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नहीं बल्कि नैनोमीटर में मेजर करते हैं। इसी एटम के साइज को हम कहते हैं एटॉमिक साइज, और इसे मेजर करने के तरीके को हम इसमें जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस और एग्जांपल्स के साथ इसे क्लियरली समझेंगे। ये है एटम का स्ट्रक्चर। Atom is very small. We can't see it with our naked eye. If you know the structure of atom, you will easily know the size of atom. एटम जो है किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा कण होता है। अगर मैं बोलूँ तो एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, ये सर्कल्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते रहते हैं। एटम का मैक्सिमम मास किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। मैक्सिमम मास न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हेवी होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है। लेकिन केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये मैं आपको यहाँ वीडियो दिखा रही हूँ किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। एटॉमिक साइज, it tells us how big or how small an atom is. Atomic size means size of an atom. It is measured in terms of atomic radius. अगर हमें atomic size की बात करूंगी तो मैं atomic radius की terms में ही इसे बताऊंगी। Atomic radius है क्या? It is the distance from the center of the nucleus to the outermost electron shell. To the outermost shell. Outermost shell क्या है? ये जो है ऑर्बिट्स जो मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं। ठीक है। तो इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब हमारा जो एटॉमिक रेडियस के है वो क्या है, हमारा एटॉमिक रेडियस है न्यूक्लियस के सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटरमोस्ट शेल तक के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है, एटॉमिक रेडियस कहलाता है। ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैं आपको समझा चुकी हूँ। एक बार यहाँ रीड करते हैं। एटम, हाउ बिग आर दे, कैन वी सी देम विद आवर आईज। तो ये क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल होता है। किसी भी एलिमेंट का एक बहुत छोटा सा कण है। अगर मैं आपको बोलूं एक चॉक पीस है, उस चॉक पीस को आप तोड़ते जाएं, ठीक है, तो चॉक पीस बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। उस पाउडर का भी सबसे छोटा कण, वो भी आपको नेकेड आई से दिख रहा है, लेकिन एटम उससे भी छोटा है जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखता। ठीक है। टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करते हैं। मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। क्या मतलब है इसका, सम एटम्स आर स्टेबल, कुछ एटम स्टेबल होते हैं एंड दे डोंट इजीली रिएक्ट विद अदर एटम्स, दूसरे एटम्स के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करते, और ये एटम्स जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हीलियम है, नोबल गैसेस जो होती हैं, नियॉन है। नोबल गैसेस क्या होती हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में। जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, वो नोबल गैसेस होती है, हीलियम है, नियन है, आर्गन है। तो ये क्या होते हैं, ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। इनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होती है, तो केमिकली स्टेबल होते हैं ये। दे डोंट नीड टू कंबाइन विद अदर एटम्स। ठीक है। कुछ ही होते हैं जो स्टेबल हैं। मोस्टली एटम्स आर नॉट स्टेबल व्हेन दे आर अलोन, तो दे कंबाइन विद अदर एटम्स टू बिकम स्टेबल। स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, ये दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करते हैं। ठीक है। जिसमें एग्जांपल है जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दो एटम्स कंबाइन करते हैं तो H2 बनता है। ठीक है। H की तरह ये एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट एज H, H2 की तरह एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
सोडियम जो है सोडियम क्लोराइड, सोडियम है Na और क्लोरीन का क्या होता है सिंबल Cl। सिंबल की भी चिंता मत करो, सब डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो सोडियम जो है वो Cl के साथ, क्लोरीन के साथ कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में हमें मिलता है। ये जस्ट मैं ये वाला पॉइंट क्लियर कर रही हूँ आपको। वी कांट सी देम विद आवर नेकेड आईज बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। फिर क्या हुआ, फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, साइंटिस्ट ने स्पेशल टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। इससे जो है वो इमेजेस देख पाए एटम्स की, ठीक है। और उन्हें क्या, उन्होंने एक जैसे सिलिकॉन की जो शीट थी उसको जब देखा, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो उनमें उन्हें सल्फर के एटम्स देखने को मिले। तो क्या पता चला उससे, उन्हें माइक्रोस्कोप से देखने पर कि एटम्स जो है वो शेप में कैसे होते हैं बेटा, स्फेरिकल होते हैं। Instead of expressing their size directly, we describe it using their radius. इनका साइज डायरेक्टली एक्सप्रेस करने की बजाय हम इनको एटॉमिक रेडियस की टर्म्स में अभी डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखो ये इमेज मिली सिलिकॉन की सरफेस की, इसमें जो ये स्मॉल दिख रहे हैं इनको, ये क्या दिखे, एटम्स दिखे, वो भी स्कैनिंग ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप से जब इन्होंने देखा तो ये इस तरीके की इमेजेस को ऑब्जर्व कर पाए, ठीक है। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं सिंगुलर में और एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं इसकी प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। ये कैसे रिप्रेजेंटेड है एटॉमिक रेडियस की टर्म्स में, एंड इट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। एटॉमिक रेडियस को हम किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में। अभी मैंने आपको बताया किसी भी एटम का साइज जो है वो क्या होगा, ये अगर किसी का न्यूक्लियस है और ये इसके ऑर्बिट्स हैं, तो जो सबसे बाहर वाला शेल है, ठीक है, सबसे बाहर वाला शेल और जो इसके न्यूक्लियस का सेंटर है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, वो एटॉमिक रेडियस है। क्लियर। वन मोर पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन नैनोमीटर। हमेशा नैनोमीटर में मेजर की जाती है एटॉमिक रेडियस। और 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है, 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ क्या मतलब है इसका कि 1/10⁹ मतलब कितने जीरोस लगाओगे आप यहाँ पर, 9 जीरोस लगाओगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके देखो तो ऐसा कुछ आएगा जो कि कितना छोटा नंबर है, कितना स्मॉल है। दिस इज 1 नैनोमीटर। को जो हाइड्रोजन का साइज है वो कितना होता है, एटॉमिक रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट एटम ऑफ हाइड्रोजन 0.37 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। देखो इसको अगर मैंने नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगी मैं, हमें जो है ये मालूम है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक रेडियस है वो 0.37 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। मैं जानती हूँ 10⁻⁻9 को मैं 1 नैनोमीटर लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये आ गया 0.37 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻1, ऐसे ही लिखा जाएगा ये। इसकी जगह हम नैनोमीटर लिख सकते हैं। और 10⁻⁻1 का मतलब क्या होता है, 1/10 हो जाएगा ये। और यहाँ पे 37 क्या है, 100 लग गया इसके नीचे। तो इसकी जगह नैनोमीटर लिखो, इसकी जगह क्या लिखेंगे, नैनोमीटर। और यहाँ 2 जीरो हैं, एक जीरो यहाँ थी, ये हो गया 0.037 नैनोमीटर, ठीक है। तो यही यहाँ मैंने लिखा है। क्लियर। अब ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। हमने क्या पढ़ा था, एटम, हाइड्रोजन एटम का रेडियस 0.37 इंटू 10⁻⁻10। तो बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी, इसने इसलिए यहाँ पर 10⁻⁻10 ही लिख दिया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। ऐसे ही वाटर के एक मॉलिक्यूल जो है, वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है, अगर हम उसमें देखें कितना है एटॉमिक रेडियाई, तो 10⁻⁻9। ऐसे ही हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल का देखें तो 10⁻⁻8। ग्रेन ऑफ सैंड है तो 10⁻⁻4। आंच का अगर हम लें तो 10⁻⁻3 और एप्पल का ले तो 10⁻⁻1। एटॉमिक साइज एग्जैक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये हमने पढ़ा, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये ऑर्बिट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है जिन सर्कुलर पाथ्स में मूव करते हैं वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स में मूव नहीं करते। अभी हम ऐसा समझते हैं कि इसमें कर रहे हैं, जबकि वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स में, एक्चुअल में फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स में मूव नहीं करते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कोई शार्प बाउंड्री भी नहीं होती है, इसलिए इनका जो साइज है वो एग्जैक्ट नहीं होता, अप्रॉक्सीमेट होता है, ठीक है। तो ये है पीरियोडिक टेबल। अभी तक हमें 118 एलिमेंट्स मालूम हैं जो कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंशन किए जा चुके हैं। जो इस तरीके से चलें तो ये कहलाते हैं पीरियड्स, और इस तरीके से चलें तो ये होते हैं ग्रुप्स।
तो पीरियड में एटॉमिक साइज ऐसे चलें तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, जबकि ऐसे चले तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। क्या रीजन है इसमें? नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं पीरियड वाइज। अगर इस तरीके से देखें हम ऐसे, तो नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहते हैं, बट न्यूक्लियर चार्ज, ये जो न्यूक्लियस था, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है सब ऐसे, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो है यहाँ पर, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, वो इंक्रीज होता जाता है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करते हैं। अब ये न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करेंगे, तो साइज क्या होता जाएगा, इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। समझ आ गया? जैसे सोडियम है, सोडियम का साइज ज्यादा होगा मैग्नीशियम से, ठीक है, मैग्नीशियम का साइज ज्यादा है एल्यूमिनियम से, तो सोडियम का साइज ज्यादा मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम का ज्यादा एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम का ज्यादा सिलिकॉन से, सिलिकॉन का साइज ज्यादा फिर फास्फोरस से। इस तरीके से ये चलता है। अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें ग्रुप में, यानी कि इस तरीके से वर्टिकली बात करें, तो यहाँ एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है हर स्टेप पर। इसमें क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन से यहाँ लिथियम पे आए, तो जैसे इसमें हाइड्रोजन का जो एटम है उसमें एक शेल है बाहर, लिथियम में कितनी आ जाएंगी, दो आ जाएंगी। तो हर स्टेप पर क्या हो रहा है, जैसे स्टेप वाइज चलेंगे हर स्टेप पर एक एक शेल बढ़, थर्ड में जाएंगे सोडियम में तो एक शेल और बढ़ जाएगी। हर स्टेप पर एक नया शेल ऐड होता जा रहा है, एक नया ऑर्बिट ऐड होता जा रहा है। न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, अब यहाँ एक थी, फिर दो आ गई जैसे, तो फिर डिस्टेंस इतना हो गया, फिर तीन आ गई तो इतना हो गया। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इससे क्या होगा, न्यूक्लियस जो है इन इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके नहीं रख पाता और एटम का साइज क्या होता है, बड़ा होता जाता है। अगर देखें डाउन द ग्रुप, तो कैसे ही अगर डाउन द ग्रुप देखें तो क्या देखते हैं हम, कि जो लिथियम है उससे बड़ा साइज है सोडियम का, इसमें यहाँ पर सोडियम से बड़ा साइज है पोटेशियम का, पोटेशियम से बड़ा है रुबीडियम का। क्लियर? क्या पढ़ा? पीरियड वाइज हमने क्या पढ़ा कि शेल नहीं बढ़ती हैं, आउटर मोस्ट शेल्स जो है वो उतनी ही रहती हैं। तो सेम शेल रहेगी तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो एटॉमिक साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे देखें डाउन दी ग्रुप, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं जिससे एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। क्लियर? क्या मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक साइज डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स पर, नंबर ऑफ शेल्स पर और न्यूक्लियर चार्ज। इतना डिटेल में नाइन्थ में है नहीं, फिर भी मैंने आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया। ये कुछ क्वेश्चंस है, इसका आंसर आप कमेंट करके लिखेंगे। व्हाट इज एटॉमिक साइज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, राइट द यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस, डज एटॉमिक साइज इंक्रीज और डिक्रीज डाउन द ग्रुप, why does atomic size decreases across a period, what happens to atomic size when the number of shells increases। ये सारे ही क्वेश्चंस मैंने इसमें डिस्कस किए हैं, तो आप मुझे इनका आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। So students, today we understood what atomic size is, how it is expressed in terms of atomic radius, and how atomic size changes across a period and down a group. Now it's your turn. Answer these questions in the comment section. I will read and reply to your answers. If you understood atomic size clearly, like this video, share it with your friends. Subscribe to the channel for more easy science concepts.